नमस्कार। रामदेव बाबा लगातार सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल रहे हैं और लगातार उनको उनके झूठे हलफनामे पर, उनके गलत कार्यों पर सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रही है। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव, बालकृष्ण और पतंजलि से जुड़े हुए मामले पर खूब फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप गलती मानिए और माफीनामा अखबारों में छपवाइए, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रामदेव बाबा ने छोटा सा एक विज्ञापन छपवाया। उसी को लेकर के फिर आज सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया और आज अदालत की अवमानना का जो केस चल रहा है रामदेव बाबा पर, या उनको जो अदालत की अवमानना के मामले में जो बार बार उनको पेशी हो रही है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान जमकर फटकार लगाई। कहा कि आपको लगता नहीं है कि आपको कोई बात का असर पड़ रहा है। आज जो फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि आप फिर से जाइए, अखबारों में विज्ञापन छापिए, माफी मांगिए कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, और इस मामले में फिर 30 अप्रैल को मेरे पास आइए और बताइए कि आपने क्या किया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने रामदेव बाबा को आदेश दिया कि वो बड़े साइज में पतंजलि माफीनामा का विज्ञापन फिर से जारी करे। ये जो छोटा विज्ञापन डाला है आपने 67 अखबारों में, इससे काम नहीं चलेगा। अदालत जब फटकार लगाई तो उसके बाद रामदेव ने कहा कि ठीक है हुजूर, हम नया विज्ञापन छपवाने की बात, आपकी बात मान लेते हैं और फिर छपवाते हैं। और जैसे ही रामदेव बाबा ने अदालत की बात मांगी तो अदालत ने मंजूरी दे दी कि आप फिर से दोबारा छपाइए। रामदेव के वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत से कहा कि हमने माफीनामा दायर किया है। तो इसी बात पर जस्टिस हिमा कोहली ने पूछा कि इसे कल क्यों दायर किया गया? आपने इतना बंडल दे दिया है, अब हम बंडल को नहीं देख सकते, इसलिए इसको पहले देना चाहिए था। दूसरे जस्टिस जो थे अमानुल्लाह ने पूछा कि ये कहां प्रकाशित हुआ है, ये जो आपने विज्ञापन छापा है माफीनामा मांगने का, कहां छपा हुआ है? तो उनके वकील मुकुल रोहतगी ने बताया कि 67 अखबारों में हमने ये माफीनामा छपवाया है। तो इस पर जस्टिस कोहली ने पूछा कि क्या जो आपने विज्ञापन छपवाया है, ये आप पहले जो छपवाते थे पिछले विज्ञापनों के समान आकार का है, मतलब उसी साइज का है? तो जिस पर रामदेव के वकील ने कहा जी नहीं, साइज छोटा है। हालांकि उन्होंने इस विज्ञापन पर खर्च बताया 10 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन जस्टिस हिमा कोहली ने पकड़ लिया, कहा कि आप उसी साइज का विज्ञापन क्यों नहीं छपवाए। इधर इस मामले की सुनवाई हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर स्वास्थ्य मंत्रालय को भी इसमें घसीटा और कहा, उसको भी फटकार लगाई। क्यों फटकार लगाई, जब सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें एक आवेदन मिला है जिसमें पतंजलि के खिलाफ ऐसी याचिका दायर करने के लिए आईएमए पर 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने की मांग की गई है। ये एक प्रॉक्सी पीआईएल है। तो रामदेव के वकील ने, जो रोहतगी साहब हैं, उन्होंने कहा कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अदालत ये जो नया डाला गया है आवेदन, उस पर कहा कि मुझे इस आवेदक की पहले बात सुनने दीजिए कि ये किस लिए बोल रहा है कि 1000 करोड़ रुपया फाइन करिए आईएमए पर, और फिर हम उस पर जुर्माना लगाएंगे। हमें शक है, माने अदालत को शक है, सुप्रीम कोर्ट को शक है कि यह एक प्रॉक्सी याचिका है, प्रॉक्सी याचिका। और उधर स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भ्रामक सूचनाओं पर कार्रवाई करने के लिए नियमों में संशोधन करने के लिए आपको ये वक्त मिला है। इस पर कड़ी फटकार लगाई स्वास्थ्य मंत्रालय को भी सुप्रीम कोर्ट ने। जस्टिस कोहली ने कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा कि अब आप नियम 170 को वापस लेना चाहते हैं। सोचिए, अगर आपने ऐसा निर्णय लिया है तो आपके साथ क्या हुआ है? आप सिर्फ उस अधिनियम के तहत कार्य करना क्यों चुनते हैं जिसे उत्तरदाताओं ने जो जवाब दिया है पुरातन कहा है, पुराना कहा है? किसने कहा था? रामदेव बाबा ने कहा था। और सुप्रीम कोर्ट ने आज एक और बात पकड़ी
रामदेव बाबा की, जो बार बार झूठ बोलते हैं, उस पर उन्होंने कहा कि पतंजलि का विज्ञापन तो साथ साथ चल रहा है टेलीविजन चैनल पर। और ये बात उठाई सुनवाई के दौरान जस्टिस अमानुल्लाह ने। उन्होंने कहा कि एक चैनल पतंजलि के ताजा मामले की खबर दिखा रहा था कि कोर्ट में क्या चल रहा है, और उस पर पतंजलि का विज्ञापन भी चल रहा था। कोर्ट आज बहुत सख्ती के मूड में था, लेकिन कोर्ट आज आईएमए पर भी कुछ सवाल उठाए। हालांकि पहले कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले में कंज्यूमर एक्ट को भी याचिका में शामिल कर सकते हैं। ऐसे में सूचना प्रसारण मंत्रालय का क्या है, हमने देखा है कि पतंजलि मामले पर टीवी पर दिखाया जा रहा है विज्ञापन। कोर्ट क्या कह रहा है वो सब कुछ टेलीविजन चैनल पर चल रहा है, और साथ में पतंजलि का विज्ञापन भी चल रहा है। उसी समय पतंजलि का एक विज्ञापन हिस्से में जो साइड होता है टेलीविजन चैनल का स्क्रीन का, एक साइड में उसका विज्ञापन चल रहा है पतंजलि का। तो सुप्रीम कोर्ट में लगातार रामदेव बाबा आ रहे हैं अपने माफीनामा को स्वीकार कराने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बात पर अड़ा हुआ है कि आपके माफीनामा अभी स्वीकार करने लायक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र यानी मोदी सरकार पर भी सवाल उठाया और कहा कि आपको ये बताना होगा कि विज्ञापन परिषद ने ऐसे विज्ञापनों का मुकाबला करने के लिए क्या किया है, इसके सदस्यों ने भी ऐसे उत्पादों का समर्थन क्यों किया। खैर, अदालत ने कहा कि जो कुछ हो रहा है उसमें मोदी सरकार यानी केंद्र सरकार भी उसी तरह का दोषी है। वो बार बार रामदेव बाबा के भ्रामक विज्ञापन को दिखाने पर भी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। और आज कोर्ट ने आज कहा कि बाकी इस तरह के जो भ्रामक विज्ञापन चलते हैं उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर भी सरकार को देखना चाहिए कि सिर्फ ये रामदेव वाला मामला नहीं है, जितने भी भ्रामक तरह के विज्ञापन होते हैं केंद्र को इस पर जागना होगा, जागना चाहिए। मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट कह रही है और साफ साफ कहा कि ये सिर्फ पतंजलि तक मामला नहीं है। भ्रामक माने गलत विज्ञापन देकर के उत्पादों को बेचना इस देश में आम बात है, कई कंपनियां इस तरह की कर रही है। इधर स्वास्थ्य मंत्रालय जो है अपना नियम 170 को वापस करने का फैसला क्यों किया है, इसका भी जवाब दे। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को पकड़ लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा, कौन सरकार? मोदी सरकार से पूछा कि आयुष मंत्रालय केंद्र का जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने नियम 170 को वापस लेने का फैसला क्यों किया। राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण जो लाइसेंस देते हैं की मंजूरी के बिना आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी दवाओं के विज्ञापन पर रोक लगाता है 170 का नियम, और उसको केंद्र सरकार ने वापस लेने का फैसला किया है, आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय ने। क्या आपके पास ये कहने की शक्ति है कि मौजूदा नियम का पालन ना करें? अदालत ने कहा कि क्या ये एक मनमाना रंग बिरंगा अभ्यास नहीं है, माने ये ऐसा एक्सरसाइज कर रहा है। और पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या आप प्रकाशित होने वाले चीज से ज्यादा राजस्व के बारे में चिंतित नहीं है? माने क्या चीज छपना चाहिए, क्या गलत है, क्या सही है, इस पर किसी का ध्यान क्यों नहीं है? स्वास्थ्य मंत्रालय ने नियम 170 को वापस लेने का फैसला क्यों किया? सरकार को जवाब देना पड़ेगा, बताना चाहिए ऐसे समय पर कि क्यों ऐसा फैसला ली है। समझिए कि रामदेव बाबा का खेल क्या है। रामदेव बाबा को मोदी सरकार कितना सपोर्ट कर रही है, और बार बार उनके पास वकीलों की एक फौज है जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है। सुप्रीम कोर्ट की इतनी सख्ती के बावजूद सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था रामदेव बाबा को कि आप अपने माफीनामा जो आपने गलती की है उसका एक बारे में एक विज्ञापन छपवाइए। विज्ञापन तो छपवाया, लेकिन छोटा सा। इस पर उसने अदालत ने कहा ऐसा विज्ञापन मत छपवाइए जो लेंस लगा के देखना पड़े। पहले आप जो जिस तरीके का विज्ञापन छापते थे उसी तरह का विज्ञापन छपवाइए, मतलब बड़े साइजों में।
आपको याद है कि ये जो मामला है इसको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसलिए उठाया था कि कोरोना में रामदेव बाबा ने बड़ा ऐलान किया था कि हमारी दवाइयाँ एक सुरक्षित हैं और एलोपैथी यानी साइंस जो डॉक्टर जो लोग लिखते हैं वो उनकी दवाइयों से कोई असर नहीं होगा। और आईएमए इस बात, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इस बात को लेकर के काफी चिंतित था कि देश में अगर एलोपैथी यानी कि साइंस के महत्व को अगर झूठे भ्रामक प्रचार से खत्म किया जाएगा तो देश में फिर स्वास्थ्य सेवाओं की क्या स्थिति रहेगी। और इस मामले को लेकर के रामदेव बाबा, बालकृष्ण और पतंजलि के अधिकारी लगातार पिछले 3 सुनवाई में व्यक्तिगत तौर पर पेश हो रहे हैं और कई बार उन्होंने माफीनामा लिख के दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया कि नहीं, ये आपके माफीनामा स्वीकार करने लायक नहीं है। इसके पहले भी जितनी भी सुनवाइयां हुई हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को कई बार फटकार लगाई, यहां तक कि कहा कि आपकी मंशा है ही नहीं माफी मांगने की, आप फंस गए हैं इसलिए आप माफी मांग रहे हैं, लेकिन आपके मन में ऐसी मंशा नहीं है। अदालत ने उनको कहा था कि आपकी जो हरकतें हैं, आपके जो लक्षण है वो प्रथम दृष्टया में ये एक तरह से अदालत की अवमानना करना है, इसलिए क्यों ना आपके खिलाफ अदालत की अवमानना का केस चलाया जाए। इसी बात को लेकर पिछले काफी समय से, मतलब 3-4 बार से तो खुद रामदेव बाबा और बालकृष्ण स्वयं हाजिर हो रहे हैं और कोर्ट ने फिर 30 अप्रैल को जो डेट लगाया है उसमें भी कहा है कि आप फिर से आप व्यक्तिगत रूप से हाजिर होइए, बताइए कि आपने क्या किया है, क्यों नहीं किया। पहले जो विज्ञापन दिया था वो छोटा विज्ञापन था, अब आप बड़े साइज में विज्ञापन दीजिए, देश से माफी मांगिए कि हमसे गलती हुई है। तब ये मामला पता नहीं अब 30 अप्रैल को क्या होने वाला है, ये तो 30 अप्रैल को पता चलेगा। लेकिन मैंने आपको बताया ये खबर कि रामदेव बाबा का जो मामला है वो अपने आप में एक अनोखा मामला है। अनोखा इसलिए कि इनके पास पैसा है, इनके पास वकीलों की फौज है, इसलिए ये बार बार अवमानना, मतलब माफीनामा अस्वीकार होने के बाद भी अभी तक जेल में नहीं है। दूसरा कोई रहता तो शायद जेल में रहता। हालांकि अदालत ने कई बार रामदेव बाबा के योग को लेकर के उनकी प्रशंसा की है कि आपने एक अच्छा काम किया है, लेकिन अच्छा काम करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप देश की जनता के साथ धोखा दें, झूठ बात बोलें, भ्रामक प्रचार करें और अपना उत्पाद को बेचें और साइंस को धत्ता बता दें। इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई चल रही है। अब देखना है कि 30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाती है। नमस्कार।